प्रिय विद्यार्थियों, आज अंक विद्या अर्थात वैदिक न्यूमरोलॉजी के इस प्रथम भाग में मैं आपको अपने शोध के अनुसार, वर्षों के शोध के अनुसार अंक विद्या यानी वैदिक न्यूमरोलॉजी के संदर्भ में बहुमूल्य जानकारियां देना प्रारंभ करता हूं। आप सभी से अनुरोध है कि ध्यानपूर्वक इस अंक विद्या की प्रथम कक्षा को देखें, सुने। आजकल चारों ओर न्यूमरोलॉजी के संदर्भ में चर्चाएं चलती सुनाई पड़ती हैं, जिसमें ग्रहों को अंकों के स्वरूप में मानकर फलादेश किया जाता है। उदाहरण स्वरूप सूर्य अंक का प्रतिनिधित्व करता है, चंद्रमा 2 अंक का प्रतिनिधित्व करता है, बृहस्पति 3 अंक का प्रतिनिधित्व करता है, राहु 4 अंक का प्रतिनिधित्व करता है, बुध 5 अंक का प्रतिनिधित्व करता है, शुक्र 6 अंक का प्रतिनिधित्व करता है, केतु 7 अंक का प्रतिनिधित्व करता है, मंगल 9 अंक का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ अन्य विचार में ऐसा सुनने को मिलता है कि कुछ यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो ने भी कुछ अंक ले लिए हैं, जिसके बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है। वैसे 1983 में जब मैं मात्र 16 वर्ष का था, या उससे भी 1 साल पहले की बात हो सकती है, मैंने न्यूमरोलॉजी पर कुछ पुस्तकें पढ़ी और 2 साल इस पे लगाए, 2 साल दिए, फलादेश भी किया, जो अधिकतर गलत हुआ। हाँ, कुछ सही भी हुए। तब मैंने ये निर्णय किया कि आधुनिक जो न्यूमरोलॉजी कही जा रही है, इसमें कोई तथ्य नहीं, क्योंकि इसका आधार आधुनिक कैलेंडर है, जो ग्रहों की स्थिति से समन्वय नहीं करता, पूर्णतः समन्वय तो बिल्कुल नहीं करता। तो मैंने न्यूमरोलॉजी पर अपना अध्ययन समाप्त कर दिया। लेकिन सन 1990 में मैंने कृष्ण मार्ग में वैदिक न्यूमरोलॉजी को देखा, उस पर चिंतन, मनन एवं शोध किया
और उस पर आधारित मेरी अनेकानेक भविष्यवाणियां सत्य हुई हैं। यहां अंकों का क्रम, जो अंकों के ग्रह आधिपत्य हैं, वो कुछ आधुनिक न्यूमरोलॉजी से अलग है, जिसकी मैं चर्चा आगे करूंगा। अब सर्वप्रथम ये जानते हैं, क्योंकि प्रश्न मार्ग आज से लगभग 370 साल पहले लिखा गया, तो क्या हम वैदिक न्यूमरोलॉजी की शुरुआत 370 साल पहले से माने? ये एक विषय, क्योंकि जो पाश्चात्य न्यूमरोलॉजी है उसका इतिहास तो करीब 4000-5000 वर्ष पूर्व जाता है। तो क्या भारतीय इस विधा से परिचित नहीं थे? क्या हमारे ऋषियों ने कुछ भी नहीं लिखा इसके ऊपर? ये एक सोचने का विषय है और मनन चिंतन का विषय है। तो सर्वप्रथम हम इसी से ही प्रारंभ करते हैं कि भारत में अंक विद्या यानी वैदिक न्यूमरोलॉजी का आविर्भाव कब हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। आज अंक विद्या पर आधारित ये प्रथम कक्षा में इसी बात पे विचार करेंगे। वेद, उपनिषद, पुराण, ये पहले गुरु शिष्य परंपरा में शिष्यों द्वारा गुरु के मुख से सुन के कंठस्थ किए जाते थे। इनका लिपि लेखन तो बहुत बाद में हुआ है। इन्हीं में से जब दुनिया महामारियों से गुजर रही थी कई हजार साल पहले, या सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं थी, तब हमारे ऋषियों ने आत्म और आध्यात्मिक चिंतन करके प्रकृति के शाश्वत सत्य को खोजा और उसमें सबसे बड़ी खोज ईश्वर। यूं भी कह सकते हैं कि ईश्वर ने हम भारतीयों पे सबसे पहले अपने आप को प्रकट किया, भारत के कुछ ऋषियों के अंतःस्थल में अपने आप को प्रकट किया। वेदों में ईश्वर अविभाज्य एवं एक माना गया है। तो अंक 1 का महत्व हमारे भारतीय मनुष्यों से के अतिरिक्त और कौन जान सकता है? आइए मैं कुछ मंत्र, जो बहुमूल्य मंत्र है, जो देवी अथर्व शीर्ष में वर्णित है, आपको सुनाता हूं। देवी अथर्व शीर्ष का यह 24वां मंत्र है, और स्मरण रखें गायत्री में भी 24 अक्षर हैं। तो अंकों का महत्व तो यहीं स्पष्ट हो जाता है। तो मंत्र इस तरह का: मंत्राणाम मातृका देवी शब्दानाम ज्ञान रूपणी
ज्ञानानां चिन्मयतीता शून्यानां शून्य साक्षिणी यस्या परतरम नास्ति सहसा दुर्गा प्रकृतिता। अब मैं इसका थोड़ा सा अर्थ आपको बता देता हूं। मंत्रों में जो मात्राएं कही गई हैं, अब कैसे? सबसे छोटा मंत्र शिव है और इसकी मात्रा ई है, छोटी। तो यदि इसमें से छोटी ही हम निकाल देते हैं तो क्या बच जाता है? शव बच जाता है, शून्य शव। तो यहां हमें देवी की शक्ति का पता चलता है कि वही शक्ति है। तो मंत्राणाम मातृका देवी, शब्दानाम ज्ञान रूप, और शब्दों में जो ज्ञान छुपा हुआ है, ज्ञानानाम चिन्मयतीता, और ज्ञानों में भी वो ज्ञान जो मुक्ति दिला दे, मोक्ष की तरफ प्रवृत्त कर दे। शून्य साक्षिणी, और शून्य में भी जो शून्य को स्थापित कर दे, उसकी साक्षी गवाही दे। यस्या परतरम नास्ति, जिससे बढ़ के कोई नहीं है, सहसा दुर्गा प्रकृतिता, वो देवी दुर्गा कही गई है। अब यहां मैं इसमें आने वाले एक वाक्य का वर्णन करता हूं। शून्यानाम शून्य साक्षिणी, शून्यों में भी जो शून्य को स्थापित कर दे। अब कैसे शून्य स्थापित होता है, यह भी एक विषय। ये विद्यार्थियों, इस पे मैं एक आलेख लिख चुका हूं जो मेरी फेसबुक पे है, मेरे फेसबुक पेज पे भी शायद है। वो आलेख हिंदी में है कि कैसे देवी शून्य को स्थापित कर देती है। वो स्वर व्यंजनों के माध्यम से था, लेकिन यहां मैं आपको अंकों के माध्यम से बताने का प्रयत्न करता हूं। पर उसके लिए हमें पुराणों की मदद लेनी पड़ेगी। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती आती है, और दुर्गा सप्तशती का अभिन्न अंग है देवी कवच। उसे चंडी कवच भी कहा गया है। अब देवी कवच का मैं मंत्र आपके सामने सुनाता हूं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंड घंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालदात्री च महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तन्यतानि नामानि ब्रह्मणे महत्वना। तो इस मंत्र में 9 प्रकार की दुर्गा बतलाई गई है कि दुर्गा 9 तरह की है। पहली दुर्गा शैलपुत्री है, यानी पहले अंक की स्वामिनी शैलपुत्री हो जाती है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, दूसरी दुर्गा ब्रह्मचारिणी है। तो जो पहली दुर्गा शैलपुत्री है, उसने शिव प्राप्ति के लिए संकल्प लिया। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, और दूसरी ने तपस्या करने के लिए ब्रह्मचारिणी का रूप धारण कर लिया। तृतीय चंद्र घंटे, तीसरी जो दुर्गा है वो चंद्र घंटा है। चौथी कूष्मांडा है। पांचवी स्कंद माता है। अब ये स्कंद माता तो स्पष्ट ही है, स्कंद कार्तिकेय को कहते हैं, और कार्तिकेय की माता वही पार्वती है। षष्टम कात्यायनी थी, सातवीं दुर्गा जो है वो कात्यायनी है। माफ कीजिए, छठी दुर्गा कात्यायनी है। सप्तम कालरात्रि, सब सातवीं दुर्गा कालरात्रि है। अष्टम दुर्गा महागौरी है, और नवम सिद्धिदात्री है, सिद्धि को देने वाली ये नवम दुर्गा है। तो इन 9 अंकों पे इन 9 दुर्गाओं का प्रभाव है।
अब हम पुनः उसी मंत्र की तरफ चलते हैं जो वैदिक है, जिसमें कहा गया शून्य नाम शून्य साक्षिणी। शून्यों में भी जो शून्य को स्थापित करते हैं, अब शून्य तो स्थापित होता नहीं है। अब हम इसे अंक के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। पहली दुर्गा शैलपुत्री है, यदि शून्य उससे पहले लगाया जाएगा तो हो जाएगा शून्य एक, तो एक ही रहेगा। लेकिन यदि शून्य एक के बाद आ गया तो हो जाएगा 10, 2 के बाद होगा 20, 3 के बाद 30, 4 के बाद 40, 5 के बाद 50, 6 के बाद 60, 7 के बाद 70, 8 के बाद 80 और 9 के बाद 90। तो क्या देखा कि शक्ति के समन्वय से शून्य, जो शिव रूपी शून्य है, उनका स्वरूप बढ़ने लगता है, क्योंकि शून्य तो सर्व विलय कर लेता है। वही यदि शिव से ई हटा दे तो शव हो जाता है। तो यहां इस वैदिक आख्यान से यह स्पष्ट होता है कि अंकों की शक्ति के बारे में प्राचीन ऋषियों को पूर्ण से ज्ञात था। अब हम इस विषय को थोड़ा आगे ले जाते हैं। हे विद्यार्थियों, जरा एक बात पर ध्यान दें। अनादिकाल से वैदिक पुरुष, हिंदू, माला के द्वारा जप करता आ रहा है, और माला में 108 दाने होते हैं। तो अंक विद्या का ये प्रारंभिक रूप स्पष्ट होता है, क्योंकि मानसिक शांति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, दशाएं टालने के लिए माला जपी जाती है, मंत्र जपे जाते हैं माला से, और माला में 108 दाने होते हैं, 108 उपनिषद है, 12 ज्योतिर्लिंग है और 9 दुर्गाएं, 12 निम्मा 108, 27 नक्षत्र है, 4 चरण है, 27 चौका 108। तो 108 का अंक एक वैदिक अंक है, और 108 के आवर्त में 108 के एक माला का एक आवर्त होता है। तो यहां हमने अंक विद्या के प्रारंभिक रूप का उपाय के रूप में अंगीकार किया, और इसका इतिहास मात्र 5000 साल पुराना नहीं है, यह अनादिकाल से चला आ रहा है। तो भारतीयों को अनादिकाल से ही अंक विद्या का ज्ञान था, कोई दो मत नहीं है इसमें, अनेक उदाहरण मिलते हैं। भारतीयों ने तंत्र शास्त्र को उन्नत किया, यह तंत्र शास्त्र भी कई हजार साल पुराना है, जिसमें अनेक अनेक व्यक्तियों विद्वानों ने उसको संशोधित किया, समय समय पे उसको जो है आसान बनाने का प्रयत्न किया है। तंत्र दर्शन का प्रारंभ भगवान शिव और पार्वती से माना जाता, देवी पार्वती से माना जाता है, यह वेदों में भी दिया हुआ है। आइए
हम इस विषय में अंकों की उपस्थिति देखते हैं। ये जो आप नौ के वर्ग देख रहे हैं, जिसमें हर एक में 9 खाने हैं, ये वर्ग है। इसको तंत्र साहित्य में पंचदशी यंत्र यानी 15 का यंत्र कहा गया है। आप देखेंगे पहला यंत्र जो दिख रहा है आपको, इसका जो पहला खाना है, 9 का पहला खाना, उसमें 8 अंक है। दूसरे में पहले खाने में 6 अंक है, तीसरे में 2 अंक है और चौथे में 4 अंक है। तो अब ये देखिए कि हमारे प्राचीन विद्वानों ने कैसे इस अंक विद्या को जाना और उपयोग में लाया है। इस यंत्र को यदि आप ध्यान से देखेंगे, पंचदशी यंत्र आपको कहीं से भी दिख जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा। यदि आप इसको देखेंगे तो इसके जितने कॉलम है, रॉ को जोड़ने इसमें जो 3 रॉ है, इसमें प्रत्येक रॉ को जोड़ने पे 15 अंक आते हैं, प्रत्येक कॉलम को जोड़ने पे 15 अंक आते हैं, और यदि इसको डायगनली भी ऐड किया जाए तभी 15 ही अंक आते हैं। तो वेदों में या वैदिक साहित्य में ईश्वर को सच्चिदानंद कहा है, जिसमें सत्य भी आता है, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य जो है प्रभु सत्ता, किसी भी चीज की सत्ता को सत्य शो करता है। अगर वो चीज नहीं है तो उसकी सत्ताहीन है। परमात्मा ही हर चीज की उपस्थिति करवाता है, सत्य। और ये सत्य है कि 1 जमा 1 2 ही होंगे, 1.99 नहीं हो सकते, या 1.001 नहीं हो, 2.001 नहीं हो सकते। 1 जमा 1 2 ही होंगे। तो ये सत्य है। हमने अंकों के माध्यम से सत्य को व्यक्त किया है। यह है अंक विद्या यानी वैदिक न्यूमरोलॉजी का प्रारंभिक स्तर। अंकों के माध्यम से सत्य को वर्णित किया गया है। अब यदि आप पहले वर्ग को देखेंगे, जो ये है, ये पहला वर्ग है, ये 8 से शुरू होता है। यहां देखो तो ये 8 है, ये आप 8 देखेंगे, ये 8 है। तो 8 जो है, यदि हम राशि में जाते हैं, वृश्चिक राशि बतलाता है, और जिसका स्वामी अग्नि कारक ग्रह मंगल है। तो ये आग्नेय यंत्र है, इसको आग्नेय यंत्र कहते हैं तंत्र साहित्य में। दूसरा आप देखेंगे तो ये 6 से प्रारंभ होता है, जो बुध की राशि कन्या है। यह पृथ्वी तत्व प्रधान राशि है। इस अतएव तंत्र शास्त्र में इसका क्या नाम है मुझे नहीं मालूम, मैंने इसको मेदनीय यंत्र कर दिया है। मेदनी पृथ्वी को कहते हैं। अब हम ये चौथा देखेंगे, तीसरे को बाद में देखेंगे। चौथा यंत्र आप ये देखो तो ये 4 से प्रारंभ होता है और 4 चंद्रमा की राशि है। तो तंत्र शास्त्र में इसे जलीय यंत्र कहा गया है। अब तीसरा यंत्र देखते हैं। ये 2 से प्रारंभ होता है, 2 शुक्र की राशि वृष है। प्रिय विद्यार्थियों, तंत्र में कुछ ज्योतिष से हल्की सी भिन्नता हो गई है, जो क्योंकि यदि हम पृथ्वी की या जो भी तत्व है उसकी उत्पत्ति लेते हैं, तो ईश्वर ने सबसे पहले जो प्रकट किया
वो घर था कि जब तक घर नहीं होगा आप कोई महत्वपूर्ण सामान बाजार से ला ही नहीं सकते। घर सबसे पहले जरूरी है। तो सबसे पहले घर यानी आसमान, आकाश, शून्य सबसे पहले प्रकट हुआ। शून्य के बाद जो शून्य से प्रकट हुआ वो थी वायु, वेगवान वायु। वायु से जो प्रकट हुआ वो थी अग्नि। अग्नि से जो प्रकट हुआ वो जल था और जल से पृथ्वी प्रकट हुई। और पृथ्वी में रहने वाला मनुष्य जीवधारी 5 तत्वों से युक्त है। प्रलय के समय पृथ्वी जल में मिल जाएगी, जल अग्नि में मिल जाएगा, अग्नि वायु में मिल जाएगी और वायु फिर आकाश में मिल जाएगी। तो ये जो 2 का अंक देख रहे हैं, क्योंकि अन्य कोई नहीं है हमारे पास, तो ये वृष राशि को वायु तत्व प्रधान राशि मान लिया गया। तो इस तरह ये यंत्र हुआ वायवीय यंत्र। उत्तरकालीन तंत्र दर्शन में जब आज से 300, 400, 500 साल पहले जब ईरानियों से या अरबियों से संपर्क हुआ तो इनका जो यंत्रों के जो नाम है वो कुछ फारसी के भी रखे। जैसे जो ये आग्नेय यंत्र है इसे आतिशी कहने लगे। ये जो मेदिनी यंत्र है इसे खाकी कहने लगे, खाकी। जो वायवीय उसे वादी कहने लगे। वैसे वादी शब्द तो संस्कृत का वात शब्द ही है और जलीय यंत्र को आबी कहने लगे। वैसे आब भी जो है वो संस्कृत का आपह शब्द है, उसका मतलब पानी होता है। बहुत पुराना शब्द आपह है। चलो खैर, तो यंत्र और तंत्र साहित्य में इन यंत्रों की साधना बताई है। मैं उस साधना पे आप लोगों को नहीं ले जाना चाहता, लेकिन जो मेदिनीय यंत्र है वही यंत्र तंत्रोक्त रीति से साधना के लिए किया जाता है। अब इसके हैं 18,000 बनाने पड़ते हैं, ये इस तरह की इसकी कुछ विधान है। तो कहने का मतलब ये है इन अंकों के माध्यम से बने यंत्रों से भी उपाय के रूप में इस्तेमाल किए जाता रहा है और अभी भी विद्वान लोग करते हैं। मेरा ये मैंने विद्यार्थियों आपको समझाने के लिए इस पंचदशी यंत्र का वर्णन किया था। मैं कदापि नहीं कहूंगा कि आप बिना गुरु के इसकी साधना में उतरें। यह तंत्र साधना है, घातक हो सकती है बिना गुरु के उसमें। तो यहां हमने अंक विद्या का वर्णन करना था। तो जब अंक विद्या का वर्णन करना था तो ये माध्यम पंचदशी यंत्र के माध्यम से मैंने सरल रूप में आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी के संदर्भ में समझाने का प्रयत्न किया। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप ये देखेंगे कि 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है,
तो इसमें यदि 432 को यदि आप टोटल कर लें या 432 को 9 से भाग दे दें, तो शेष भाग देने पे शेष बचेगा 0, क्योंकि 9 और जोड़ोगे तो बचेगा 9। 0 मतलब 9 से या तो 9 ही अंक मिलना है आपको। तो नवी दुर्गा होती है सिद्धिदात्री। तो अंततः सबका जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है, इसका जो सार है, जो उससे मिलता है, वो सिद्धिदात्री देवी हमें देती है, यानी हमें मनोवांछित फल देती है, सिद्धियों को देती है। इसलिए गृहस्थ जीवन में 9 का अंक वैदिक न्यूमरोलॉजी में उपयोग नहीं किया जाता, सिर्फ 8 तक रहता है। 5-4 साल पहले महाभारत में भी अंकों का महत्व स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण अष्टमी के दिन प्रकट हुए थे और वो देवकी के 8वें पुत्र थे, जो उस समय आताताई शासक कंस के लिए घातक हुए। भीष्म गंगा के 8वें पुत्र थे। महाभारत में ही 13 दिन के पक्ष को विनाशकारी बताया गया है। तो ये जो 13 दिन का पक्ष है, 13 दिन का पक्ष, और ये 13 अंक पाश्चात्य विद्वानों ने ले लिया और 13 को अनलकी नंबर घोषित कर दिया। सर्वप्रथम महाभारत में 13 का अंक त्रयोदशी तिथि मिलती है, कि त्रयोदशी तिथि का जो 13 दिन का जो पक्ष है, यानी पक्ष यानी फोर्टनाइट, वैदिक साहित्य में शनि को त्रयोदशी तिथि को प्रिय मानी गई है। शनि की जो तिथि है वो शनि को जो है प्रिय तिथि त्रयोदशी मानी गई है। और शनि किसका कारक है? शनि कारक है मृत्यु का। मृत्यु का क्या है? आयु का कारक है, जो दुख दर्द देता है। अंततः मृत्यु भी इसी से देखी जाती है। त्रयोदशी के दिन ही स्वास्थ्य संबंधी उपाय किए जाते हैं, जैसा कि शिव चालीसा में भी वर्णित है, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। शिव चालीसा पढ़ लेना एक बार, भगवान याद तो आएंगे आपको, भगवान की स्तुति तो होगी, इसलिए मैं आगे नहीं बता रहा। तो ये महत्व अंकों का वैदिक भारत अनादिकाल से जानता है। इसलिए हे विद्यार्थियों, यदि आप यह समझते हैं कि अंक विद्या भारत में कुछ 100 साल पहले ही आई है, तो आप गलत हैं। विद्यार्थियों, आज मैंने वैदिक भारत की में माफ कीजिए, वैदिक भारत में अंक विद्या किस रूप में विद्यमान रही, उसके संदर्भ में आपको बहुमूल्य ज्ञान दिया है। आने वाली कक्षाओं में मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी, अंक विद्या, इसके संदर्भ में और बहुमूल्य जानकारी आपको दूंगा। 30 वर्षों के अनुसंधान अनुभव जो मैंने वैदिक ज्योतिष में किया है, उस पर आधारित है। तो मैं अपेक्षा करता हूं आज की इस कक्षा से आप सभी लाभान्वित हुए होंगे। तो शेष अगली कक्षा में।
खुश रहो। नमस्कार।